आज हम जतन सिंह जी के यहाँ फार्म हाउस पे आए हुए हैं और आप सब लोगों को किस प्रकार वर्मी कंपोस्ट जो खाद तैयार की जाती है केचुए से, जो जैविक तरीके से जो वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है, उस प्रोसेस को हम आप सब लोगों के साथ हमारे गांववाणी स्टूडियो के खेती किसानी कार्यक्रम के तहत आज आप सब लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इसमें ये केचुए आप लोगों को नज़र आ रहे हैं और इन्हीं के बारे में हम आपको यहाँ जानकारी साझा करेंगे हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जो किसान प्रगतिशील किसान के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, साथ में वो इस प्रकार का नवाचार अपना के और अपनी खेती में जैविक खेती को अपनाने के लिए वो किस प्रकार वर्मी कंपोस्ट तैयार करें, उसके लिए हम जतन सिंह जी से आपसे रूबरू करा रहे हैं। नमस्कार जतन सिंह जी। नमस्कार साहब। हमारे गांववाणी स्टूडियो के खेती किसानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि ये जो वर्मी कंपोस्ट जो आप खाद तैयार कर रहे हैं, उसमें ये केचुए किस प्रकार इस गोबर की जो खाद है उसको केचुए खाकर और किस प्रकार वर्मी कंपोस्ट में बदल देते हैं, वो हम आपसे जानना चाहेंगे प्रैक्टिकल तरीके से, जिससे कि हमारे इस खेती किसानी कार्यक्रम से डिजिटली जुड़े हुए बाकी जो किसान हैं वो भी ये जानकारी आपसे जानकर और उसे उपयोग में ला सकें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जतन जी। सर, सबसे पहले तो इसमें ताज़ा गोबर डाल दिया जाता है और ताज़ा गोबर डालने के बाद में इसमें केचुआ छोड़ दिया जाता है। केचुआ छोड़ने के बाद में धीरे धीरे अपने आप इसको खाते रहते हैं और खाते खाते ऊपर को बाहर निकालते हैं। बिल्कुल। जब बाहर निकालते हैं तो इसका मालूम पड़ जाता है कि भाई ये खाद तैयार है। हाँ जी सर। और ये जो बेड होता है ये 10-12 का जो लंबाई चौड़ाई का बेड होता है, उसमें ये खाद 45 दिन में तैयार हो जाता है। अमूमन एक जो साइकिल है इसको बनाने की, तो वो लगभग 45 दिन में हम इस खाद को तैयार कर लेंगे। अब कोई किसान फर्स्ट में ये चीज़ लगाना चाहे पहली बार में जी, तो उसको कौन कौन सी ऐसी तैयारियां करनी पड़ेंगी जिससे कि वो इस प्रकार की बेड बना के और वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर सके? सर, ये अगर वो पक्का बनाना चाहे तो पक्का बेड भी बना सकता है, पक्का नहीं बनाना चाहता है तो वो प्लास्टिक का एक बेड जो आता है उसमें भी वो कर सकता है। तो ये शेड कंप्लीट बनाने के बाद चाहे तो वो पक्का कंक्रीट से बनवा ले या फिर प्लास्टिक का शेड वो यूज कर सकता है। प्लास्टिक के में भी कर सकता है। उसके बाद उसे क्या क्या चरणों के अकॉर्डिंग किस प्रकार स्टेप्स फॉलो करे वो? जैसे बेड बना लिया जाता है तो उसके बाद में उसको ताज़ा गोबर से भरना पड़ेगा। हाँ। और ताज़ा गोबर में जैसे हम भरते रहेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा पानी का भी उसमें पानी डालता रहेगा, ताकि वो गोबर ठंडा होता जाए। ओके। जब उसको फुल भर देंगे तो फुल भरने के बाद में हम उसमें केचुआ छोड़ेंगे। केचुआ छोड़ने के बाद में वो 45 दिन में हमारा खाद तैयार हो जाएगा और उसको तैयार होने के बाद में हम उसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद में उसको हम छान के या तो हम बेचेंगे, तो बेचना चाहेंगे तो बेच देंगे, और अगर बेचना नहीं चाहते हैं तो हम हमारी खेती में भी उसको काम ले सकते हैं। बिल्कुल। एक जो अभी आपने बताया कि ये केचुए जो हैं, अगर इनकी हम संख्या बढ़ाना चाहें, वो एक बहुत बढ़िया तरीका बताया था। बहुत से किसान ऐसे जो आपके यहाँ फार्म हाउस पे आके और ये केचुए अपने वहाँ पर यूनिट सेटअप करने के लिए भी लेके जा रहे हैं, तो आप किस प्रकार एक प्रक्रिया करते हैं कि इनका प्रजनन जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है? सर, उसके लिए हमें जैसे 1-1.5 किलो बेसन लिया जाएगा। हाँ जी सर। और 1-1.5 किलो हमें गुड़ लिया जाएगा और 4-5 किलो हमको छाय लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सर। तीनों चीज़ों का हम एक जगह घोल बनाएंगे। हाँ सर। और घोल बना के इस गोबर पे ही जिस बेड पे हमने केचुआ छोड़ रखा है उसी बेड पे हम इसका छिड़काव करेंगे। ठीक है सर। और छिड़काव करेंगे तो हमारे केचुए की जो है ज़्यादा वृद्धि होगी, तो उससे उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो खाद भी हमारा जल्दी तैयार होगा। एक जो केचुए हैं उनकी जो देख रेख के लिए ऐसा कोई तरीका, जैसे आपने इसे छाया में बनाया है, ऊपर पेड़ है, या फिर और कोई ऐसी विशेष जो सावधानियां जो इसके लिए हमें रखनी पड़ती हो? जैसे किसान के पास अगर छाया है तो छाया में बना लिया जाए, अगर छाया नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो धूप में बना सकता है। ठीक है सर। और ये जो खाद बनने के बाद में जैसे आप इसको आगे का प्रोसेस क्या करते हैं? इसको छानते हैं या किस प्रकार? हाँ सर, इसको छानते हैं चालना से। हाँ हाँ। छान के फिर इसको कट्टा पैक किया जाता है।
बिल्कुल सर, अच्छा लगा आपसे इस पूरी प्रोसेस जो वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो प्रक्रिया आपने यहाँ प्रैक्टिकल तरीके से हमें बताई। और इसी प्रकार खेती किसानी के इस कार्यक्रम में हम आपको अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ और एक नए प्रगतिशील किसान के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। और जिस प्रकार जतन जी ने प्रयास करके और अपने यहाँ ये वर्मी कंपोस्ट का पूरा बेड तैयार किया हुआ है, और इन्होंने बताया कि ये कंप्लीट होने के बाद लगभग 8 क्विंटल के समथिंग इसमें पूरा का पूरा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो आप लोग भी अपने यहाँ अगर परंपरागत खेती कर रहे हैं, पशुपालन से जुड़े हुए हैं, तो अपने पशुओं का जो खाद है उसे आप इस प्रकार का एक बेड बनाकर और वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित करें, जिससे कि आपके यहाँ भी इस तरह का एक नवाचार किया जा सके। मैं जतन जी, आपका कोई ऐसा संदेश जो किसान भाइयों को आप इस माध्यम से देना चाहें? सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जैविक खेती करे तो अपना वर्मिंग कंपोस्ट तैयार करके इसमें जैविक खेती कर सकता है। तो हम आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर आप खेती से जुड़कर अपनी आमदनी को आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो इस प्रकार के जतन सिंह जी जैसे प्रयास आप भी अपने फील्ड में करें और नवाचारों से कृषि में लगातार नए प्रयास करके और परंपरागत कृषि के साथ में आप आधुनिक और वैज्ञानिक और तकनीकी खेती को अपनाकर किस प्रकार प्रगतिशील किसान बन सकते हैं, इस दिशा में आप लोगों को भी प्रयास करना है। तो अगले खेती किसानी कार्यक्रम में फिर आप आपके साथ में रूबरू होते एक नए प्रगतिशील किसान के साथ में, जिसने लीक से हटकर और कुछ नवाचार करके और एक मिसाल कायम की है और किस प्रकार वो अपनी आमदनियों को बढ़ा पा रहे हैं। इसी प्रयासों को हम लगातार आपके साथ हमारे खेती किसानी कार्यक्रम के माध्यम से साझा करते रहेंगे। तो तब तक के लिए विदा चाहेंगे और फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ में। अगर आपने हमारे गांववानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार नए अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।